वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप लोगों की डिमांड पर हम लेके आ गए हैं एक और शानदार वीडियो फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम इसमें पूरा 8th क्लास का मैथ्स पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए फैक्टराइजेशन करने से पहले हम जानते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। देखिए, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई नंबर अगर उसको स्प्लिट करें, अगर उसको तोड़ें, तो क्या वो वही नंबर वापस से बन सकता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे 12 के फैक्टर, अगर 12 के फैक्टर्स की बात करें, अगर नेचुरल नंबर के फैक्टर्स की बात करें, तो 12 के देखो, 12 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 5 6 एंड 12। ये 12 इन सब की टेबल में आता है। ये तो हो गए एक नेचुरल नंबर के फैक्टर। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे होते हैं, वो भी बता देते हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन हुआ 2x + 4, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके हमें फैक्टर करने हों तो हम कैसे करेंगे। देखिए, 2 के फैक्टर तो ओनली 2 × 1 होगा, यानी 2 रहेगा। x का फैक्टर x रहेगा और 4 के फैक्टर हम 2 कर सकते हैं, तो x 2 × 2 लिख सकते हैं। यानी कोई ऐसा नंबर जिसके दो मल्टीप्लिकेशन में इसको लिखा जा सके, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके, वो इनकी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर में जो सॉल्व करने को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के मोस्टली 4 तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। इसमें हम फैक्टर को कॉमन लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद रीग्रुपिंग मेथड है, एक आइडेंटिटी मेथड, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग मेथड। ये सारे जो मेथड हैं हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, इसके कुछ हम देखिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका हम कॉमन फैक्टर के यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कि अब हम इसको धीरे धीरे ध्यान से देखना आप, क्या 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं और x को क्या मैं x × x लिख सकता हूं। ऐसे ही माइनस की जगह पे माइनस, क्या 18 को 2 × 9 लिख सकते हैं, 2 9 से 18। क्या x को x की पावर 2 और x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं इस में क्यों टूटा हूं, क्योंकि ये यहां पे कॉमन आ सकता है। इफ अगर 14 की बात करें, 14 को क्या मैं 2 × 7 लिख सकता हूं, यस। x की पावर 4 को क्या x² × x लिख सकता हूं। चाहे तो आप 1 1 की टर्म में लिख दो या 2 की टर्म में लिख दो या 2 1 1 की टर्म में, जैसे चाहे जैसे। आप सिंगल सिंगल की टर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने x² इस वजह से लिखा ताकि ये तीनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बुझे क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। यहां x 2x है, यहां भी 2x है और यहां पे भी 2x है। क्या मैं तीनों में से 2 और x की पावर 2 कॉमन ले सकता हूं क्या मैं 2x² कॉमन ले सकता हूं क्या। यहां पे क्या बचेगा, अगर मैं 2 और x² कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 5। यहां से 2 ले लिया, x² ले लिया तो 9 और x बचा यहां से 9 और x। सेम 2 यहां से 2 और x की पावर 2 कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 7, यहां से बचा 7 और यहां से बचा x यानी x² प्लस के 7 और x²। इस तरीके से आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं कॉमन का यूज करके। अब देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मेथड ऑफ, इसको ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, क्या 15 और 15, देखिए इधर 15 15 है लेकिन इधर PQ है पर इधर PQ नहीं है। यहां Q है तो यहां PQ है, यहां P है, यहां Q है। यहां 15 है, यहां 9Q है। क्या इन दोनों में से हम ऐसा कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं ताकि, और इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं कॉमन। देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे। क्या 15 को मैं 3 × 5 × P और Q लिख सकता हूं, यस। क्या मैं इसको 3 × 5 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 3 × 3 × Q लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 5 × 5 × P लिख सकता हूं।
इंटू पी, इसको भी आप मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए, इसको क्यू लिख लीजिए। आया समझ में? मैंने इसको स्प्लिट कर लिया सबको। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में अगर हम कॉमन लें, इन दोनों टर्म में अगर हम कॉमन लें तो यहां से 3 कॉमन आ सकता है, यहां से भी 3 कॉमन आ सकता है, लेकिन यहां से p की कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से और यहां से इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे, इस टर्म में से इस टर्म में से। क्या मैं इसको पहले लिख लूं? तो हम क्या करेंगे, देखिए इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे लेंगे, यहां 3 है, यहां भी 3 है, यहां p है पर q, यहां p नहीं है, यहां q है, यहां q है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक तो 3 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद क्या कॉमन लेते हैं, q कॉमन लेते हैं। तो यहां से क्या बचेगा, 5 एंड p। बुझे? अब यहां की बात करें तो यहां से हमने 3 तो कॉमन ले लिया, q भी कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा, 3। बीच में अगर प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। अब बात आती है इनकी, इसकी और इसकी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 5 ही कॉमन आ सकता है। यहां से 3 है, यहां 5 है, तो यहां से ओनली 5। तो मैं अगर यहां से 5 कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा, देखिए अगर यहां बचेगा 3 और यहां से क्या बचेगा 5p। अब देखिए ध्यान से, क्या 3p प्लस 5 या 5p प्लस 3 दोनों सेम है? ये आगे पीछे तो लिखे हुए हैं, क्या इन दोनों को कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल। 3 प्लस इसी कॉम्बिनेशन लिखते हैं, 5p प्लस 3। अगर मैंने यहां से कॉम्बिनेशन दोनों में से अगर कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बचेगा 3q और यहां से क्या बचेगा 5। तो ये इसके क्या हो गए, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। आइडेंटिटीज की बात करें हम तो इन तरह के एक्सप्रेशन हमें सामने आ सकते हैं जिनके हमें फैक्टराइजेशन करवा सकता है। तो इसको हम करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता हो, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या इसको हम इस फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। क्या मैं इस 8 को 2 इंटू 4x लिख सकता हूं क्या? इसको 416 को क्या मैं किसके स्क्वायर हो सकता है, 16 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 4 जा 16। देखिए क्या ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन सकता है? तो इस तरीके से हम इसका आंसर हो गया। सेम इसी की तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या मैं 36 को 6a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? इसी तरह क्या हम इसको 36 को 6 देखिए 2 में स्प्लिट करेंगे, 2 6 2 6 जा 12 इंटू 2 6 एंड 2, इस तरीके 2 6 एंड 3 इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या 3 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? इस तरीके से हम देखिए अब ये किसका बन गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इनको तो मल्टीप्लाई करा के देख लो, अगर आपको चेक करना है कि 36 प्लस a होगा, 3 6 जा 18 18 टू 36 36 a की जगह पे। तो मैंने इसको तीनों में ऐसा तोड़ दिया ताकि a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाए। a की जगह पे क्या है 6a, b की जगह पे क्या है 3, तो मैं क्या मैं a 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस तरीके हम फैक्टर लिख सकते हैं। अगर इस जगह प्लस दिखे आपको तो ऑलवेज a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा, अगर माइनस दिखे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हम a माइनस बी का कुछ क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करके एक बार देखते हैं। a माइनस बी वाले क्वेश्चन हम एक दो सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो a माइनस बी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इस जगह क्या आ जाता है, बस माइनस आ जाता है और इस जगह भी माइनस लगा देते हैं। एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं उनसे रिलेटेड, हम लिख लेते हैं p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। एक क्वेश्चन ये लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 16x स्क्वायर
माइनस 24x प्लस 9, इस तरीके क्वेश्चन। अब इसको भी हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में बनाने के वापस से। देखिए इसको हम फैक्टर बनाना है तो हम p को तो p स्क्वायर ही लिख सकते हैं। 10 को हम किस में स्प्लिट कर रखते हैं, 2 इंटू 5 में स्प्लिट कर सकते हैं। 10 को हम 2 इंटू 5 इंटू p इसमें स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसको 5 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ कोई फॉर्मूला ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब p माइनस 5 का इसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या। सेम एज इस तरह 14x स्क्वायर को किसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 14 किसका होता है 4, तो 4x का होल स्क्वायर लिख दूंगा क्या मैं इसको, 4x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या इसको। 24 को क्या हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या, किस किस में बताइए, 2 इंटू 12 इंटू एक्स, क्या 12 को भी स्प्लिट कर सकते क्या, क्या 12 को भी स्प्लिट कर सकते हैं क्या, 9 को हम 3 के पावर 2 में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस के 2a भी बन रहा है क्या ये, क्या मैं इसको और स्प्लिट कर सकता हूं, देखिए और करेंगे हम इसको, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस के 2a, इन दोनों को 4x लिख देंगे तो a, b क्या है ये b, ये b बन गया, ये a, ठीक है। तो क्या मैं इसको 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इस तरीके से हम माइनस वाले टर्म को भी सॉल्व करते हैं। अगर हम नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे जो अगले क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं अगली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें पूरे फैक्टराइजेशन के ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है पूरी। हम एक और आइडेंटिटी जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके। अब इससे रिलेटेड भी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें जहां 4a स्क्वायर माइनस 9 है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या बोलती है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या 4 को 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किसकी टर्म बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3, मतलब आइडेंटिटी का यूज करके आप इनके फैक्टर कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें, कोई अगर सेम, क्या इस आइडेंटिटी का यूज किया जा सकता है, क्या आपको ये दोनों देखिए किसी के स्क्वायर तो नहीं लग रहे, तो कोई ना कोई नंबर यहां से कॉमन आ रहा होगा। क्या 63 को 7 9 ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या इसको 7 इंटू 16 बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 9 जा 63, 16 7 जा 112, ठीक है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7, यहां से 9 ए स्क्वायर और यहां से 16 बी स्क्वायर बचा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए, क्या 9 किसी के स्क्वायर होता है, क्या 16 किसी के स्क्वायर होता है, 9 बताइए, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, एंड 16 4 का। तो क्या हम इसको 7 3a का होल स्क्वायर या 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस से इसी का यूज करेंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a की जगह पे 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। तो इनका हम यूज करें, ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो आपको क्लास 8th 9th 10th
एंड 12th में भी काम आने वाला है जो आगे मैथ्स लेते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम कितना, ये जो मेथड है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, ध्यान से देखिएगा। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, क्वेश्चन ये लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। देखिए जहां पे आपको स्क्वायर पावर दिख जाए, पावर 2, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको इसका कोफिशिएंट दिख रहा है, कोफिशिएंट मतलब ऐसा कोई कांस्टेंट नंबर जिससे मल्टीप्लाई है, क्या किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई है, ये नहीं है, तो 1 से है। तो इसके कोफिशिएंट को लास्ट जो नंबर है से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐसा कोई नंबर हमें ढूंढना है जो मल्टीप्लाई कराने पे क्या आए, 8 आए, मल्टीप्लाई कराने पे 8 आए, मतलब ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई कराने पे 8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए, ऐसे दो नंबर, मतलब 8 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हमें जो मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए। क्या 8 को हम 4 इंटू 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, 4 2 सा 8 और दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे, पी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, 6 को क्या हम 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। पी को ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिखना है, प्लस 8 को 8 के तरफ, ठीक है। हमने 6 को दो टुकड़े कर दिए, 4 और 2 में, ठीक है, क्योंकि 4 2 सा 8, तो इसका जो लास्ट वाली टर्म है ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8। देखिए अब देखो p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 4p, 2 के साथ करेंगे तो 2p प्लस 8, इस तरीके से। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचा p प्लस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 2, यहां से बचा p प्लस 4। देखिए p प्लस 4 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचा p प्लस 4, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचा p और यहां से बचा 2, तो p प्लस 2। इस तरीके से हम इसको अलजेब्रिक स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें भी यही करना है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। अगर ऐसा कोई नंबर जो मल्टीप्लाई कराने पे क्या है 21, मल्टीप्लाई कराने पे क्या है 21, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 10, तो मल्टीप्लाई कराने पे 21 तो 7 और 3 आ सकते हैं, क्या 7 इंटू 3 इसके फैक्टर हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 21, ऐड करने पे क्या आएगा 10, क्या 10 के हम 7 प्लस 3 में दो टुकड़े कर सकते हैं। देखिए कैसे, q को तो ऐसे ही लिखेंगे, 10 को क्या हम 7 प्लस 3 तरीके से लिख दिया, q की जगह पे q, प्लस की जगह पे प्लस 21 की, मतलब इस 10 को हमने 7 प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि 21 के फैक्टर 7 प्लस 3 होते हैं, यानी 7 और 3 21 के फैक्टर होते हैं। अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर माइनस, क्या हम क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, करा लीजिए, 7q प्लस 3q, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कराया और इससे प्लस 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे। देखिए क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस का 3q प्लस 21, मतलब माइनस के इधर दोनों तरफ क्या करा दिया हमने, मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से देखिए आपको q कॉमन दिख रहा होगा, यहां से q कॉमन लिया तो यहां q बचा और यहां से बचा 7। सेम इन दोनों में से यहां से 3 कॉमन आ सकता है, यहां से भी 3 कॉमन आ सकता है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के अगर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा q और यहां से बचेगा माइनस का 7। माइनस का कॉमन इस वजह से बचा क्योंकि माइनस का हमने बाहर ले लिया। अगर आपको चेक करना है कि ये हमारा सही हमने कॉमन लिया है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये सेम टर्म आ जानी चाहिए, ठीक है।
अब देखिए यहां से भी 7 माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, 7 माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, तो दोनों तरफ से 7 माइनस क्यू जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या बचेगा, q माइनस 3, यहां से q बचा, यहां से माइनस 3। तो इस तरीके से हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सभी तरह के क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लेते हैं। अब लास्ट वन हमें जो बचता है वो है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके लिए एक होमवर्क है, अगर आप पूरी वीडियो को देखें, आपके लिए एक होमवर्क है पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 16। ये आपको होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके बताना है, कमेंट में इसका आंसर देना है, इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं डेविएशन ऑफ मोनोमियल। अब हम डिवाइड वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। स्प्लिटिंग मेथड हो गया, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम बात करें, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। 63a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c की पावर 6 डिवाइडेड बाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करें, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड का यूज करके इसके आपको फैक्टर निकालने। क्या 63 को हम 63 को अपन 7 इंटू 9 लिख सकते हैं? ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम इज 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्या 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट हो सकता है? तो क्या इसका आंसर 9 आ सकता है? इस तरीके से हम एक ही झटके में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 6 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी की पावर 6। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, और 7 स्क्वायर बी स्क्वायर सी की पावर 2, सी की पावर यहाँ पे 4 लेते हैं। देखिए अगर मैं 7 को 63 से कट कर दूं, 7 9 बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर से कट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी की 2 पावर कट हो जाएंगी तो बी की 2 पावर बच गई, सी स्क्वायर से यहाँ से 2 कट गया तो सी की पावर कितनी बच गई? 4 बच गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? 9 बी स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन ले हम, जैसे 3 बाई की पावर 8 माइनस 4 बाई की पावर 6 प्लस 5 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई की पावर 4। इस तरीके से क्वेश्चन भी ले लेते हैं। देखिए अगर मैं इन तीनों में से y की पावर क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ y की पावर 4, तो देखिए मैं y की पावर 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, है ना, तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से 3 बचेगा। 4 अगर कॉमन ले लें तो y की पावर 4 अंदर बचेगा, माइनस 4 y की पावर 4 को बाहर ले लिया तो y की पावर 2 बचा, प्लस 5 y की पावर 4 पूरा बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा अंदर, ऐसे इस तरीके से। और ऐसे में इसको y की पावर 4, तो y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल हो जाता है। 3 की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5, ये इसका फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम इस सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चंस आपसे कवर कर लिए हैं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।